नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.4 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए साथियों, यहाँ पर साइन ए वो भी कोट ए के पद में होना चाहिए, सेक है वो भी कोट के पद में होना चाहिए और टेन है वो भी कोट के पदों में होना चाहिए। तो देखिए साथियों, जो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके अंदर कुछ संबंध होते हैं। तो देखिए साथियों, हमने एक पूर्व वीडियो के अंदर सभी के सभी जो सूत्र है वो पढ़े हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक बार समरी के तौर पर बता रहा हूँ कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ पर देखिए साथियों, पहला सूत्र हमने ये पढ़ा होगा कि अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा का अगर हम गुणा करवाते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और इसका मान 1 आता है। इसका मान क्या आता है साथियों? 1 आता है। तो यहाँ पर साइन थीटा का अगर हम मान निकालना चाहें तो 1 बटा कोसेक थीटा हो सकता है। अगर कोसेक थीटा का अगर हम मान निकालना चाहें तो 1 बटा साइन थीटा होता है। साइन और कोसेक आपस में व्युत्क्रम होते हैं। उसके बाद में हम सेकंड फॉर्मूला ये पढ़ा होगा कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा, और ये रिजल्ट भी क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर तीसरा रिजल्ट हमने ये पढ़ा होगा कि टेन और कोट थीटा, टेन और ए कोट थीटा अगर गुणा करवाते हैं तो इसका रिजल्ट भी कितना आता है साथियों? 1 निकल कर आता है। टेन और कोट, कोस और सेक, साइन और कोसेक आपस में व्युत्क्रम होते हैं। यहां से हम 6 फॉर्मूले और निकाल सकते हैं। जैसे सेक थीटा का अगर मान हमें पूछ लिया है तो 1 बटा कोस थीटा हो गया। तो ये सेक थीटा है वो कोस के पदों में व्यक्त हो गया है यहाँ पर। अगर मैं साइन थीटा को कोसेक थीटा के पदों के अंदर व्यक्त करना चाहूं तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर चौथा फॉर्मूला हमने ये पढ़ाऊंगा कि 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यहाँ पर अर्थात साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है साथियों? 1 होता है। ये दोनों भी स्क्वायर के रूप में क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद में टेन स्क्वायर थीटा के अंदर में 1 जोड़ देता हूं तो सेक स्क्वायर थीटा निकल कर आ जाएगा। तो देखिए साथियों, टेन स्क्वायर थीटा के अंदर यहां पर स्क्वायर करके अगर मैं 1 जोड़ देता हूं तो इसको गायब कर दीजिए, तो 1 छोड़ने का मतलब ये हुआ सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा के अंदर 1 जोड़ता हूं, क्या है? कोट स्क्वायर थीटा के अंदर 1 अगर जोड़ता हूं तो 1 को छोड़ दीजिए साथियों, यहां पर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां पर देखिए साथियों, सेक थीटा को अगर मैं टेन थीटा के पद के रूप में व्यक्त करना चाहूं तो यहां पर इस तरीके से मैं व्यक्त कर सकता हूं। कोसेक को कोट के पद के रूप में व्यक्त कर सकता हूं। तो यहां पर देखिए साथियों, टेन ए है वो कोट के पदों में किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। तो यहां पर पहले पार्ट को हम हल करने से पूर्व हम ये जानते हैं कि साइन ए इंटू कोसेक ए, और ये रिजल्ट 1 होता है साथियों। ये रिजल्ट कितना होता है? 1 होता है। यहां से साइन ए का मान है वो 1 बट्टा कोसेक ए निकल कर आ सकता है। और यहां पर देखिए साथियों, एक फॉर्मूला हम ये भी जानते हैं, देखिए कोसेक और कोट स्क्वायर थीटा के अंदर ये संबंध होता है, क्योंकि हमें कोट के पद के अंदर लाना है। तो यहां पर हम जानते हैं क्योंकि कोसेक स्क्वायर बराबर होता है साथियों कोट स्क्वायर ए और प्लस 1 होता है। तो यहां से देखिए साथियों, साइन ए बराबर 1 बट्टा, और यहां पर हम कोसेक का अगर मान निकालना चाहें तो अंडरूट के अंदर कोट स्क्वायर ए और प्लस 1 आ जाएगा साथियों। तो यहां पर हमने साइन ए को कोट ए के पदों के अंदर व्यक्त करके दिखला दिया है। यहां पर देखिए साथियों, आपका पहला जो पार्ट है वो सिद्ध हो चुका है। उसके बाद में सेकंड पार्ट हमें ये दिया गया है कि सेक ए है वो कोट के पद के अंदर किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। लेकिन हम जानते हैं साथियों कि टेन स्क्वायर थीटा के अंदर में 1 अगर जोड़ देता हूं तो सेक स्क्वायर ए निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? सेक स्क्वायर ए निकल कर आएगा। सेक स्क्वायर ए, यहां पर इस पद को मैंने पहले लिख लिया है, और उसके बाद में बराबर के अंदर हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इस तरीके से मैं इस इक्वेशन फर्स्ट को लिख सकता हूं साथियों। यहां पर लिखने के बाद में मैंने क्या किया है साथियों? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को मैंने 1 बटा कोट स्क्वायर ए लिख लिया है।
क्या लिख लिया है, 1/cot² a लिख लिया है। और यहां पर हम cot² a को लघुत्तम ले सकते हैं साथियों, तो यहां पर cot² a और प्लस 1 मान आ जाएगा। और यहां से आगे देखिए साथियों, बराबर में जो मान है वो sec² a बराबर चल रहा है, तो यहां पर sec a बराबर हमारा रिजल्ट है वो अंडर के अंदर cot² a प्लस 1 और बट्टा cot² a निकल कर आ जाएगा। यहां से जब हम अंडर को हटाते हैं तो ऊपर वाला मान है तो वो तो यहां पर देखिए साथियों cot² a प्लस 1 आ जाएगा। और मेन बट्टे के अंदर यहां पर स्क्वायर और यहां पर अंडर है तो यहां पर cot a निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा, cot a निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए साथियों कि sec a बराबर, और हमें यहां पर यही पूछा गया है कि sec a का मान वो cot a के पदों में व्यक्त हो जाना चाहिए। तो यहां पर सभी के सभी टर्म में है वो कोट के अंदर ही है साथियों, सभी के सभी टर्म में क्या है, कोट के अंदर ही हमें पूछी गई है। तो यहां से पार्ट आपका सेकंड भी सिद्ध हो जाता है। हमें पार्ट 3 देखिए साथियों, और पार्ट 3 हमें ये कहता है कि tan a, और यहां पर tan a है वो कोट के पदों के अंदर हमें व्यक्त करना है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा और इंटू कोट थीटा इसका रिजल्ट 1 होता है। तो यहां पर tan थीटा बराबर 1 बटा क्या होता है साथियों, कोट थीटा होता है। लेकिन यहां पर tan a एंगल लिया गया है तो यहां पर कोट a एंगल आ जाएगा। इस प्रकार से तीसरा जो पार्ट है वो भी आसानी से सिद्ध हो गया है साथियों। यहां पर केवल और केवल थीटा की जगह एंगल ए दे रखा है और कुछ भी फर्क नहीं है यहाँ पे। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको क्यों न दे दिया जाए, आप इन सूत्रों की सहायता से कौन से भी मान को कौन से फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट आसानी से कर सकते हो साथियों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए साथियों, हम किस प्रकार से हल करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए साथियों, एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में लिखिए। यहां पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का अर्थ ये हुआ कि sin a, cos a, tan a, cot a, sec a और cosec a। यहां पर sec के अंदर कोई बदला नहीं जाएगा, sec ही होता है साथियों। तो इस प्रकार यहां पर sin a को sec a के पद के रूप में व्यक्त करना है। cos, tan, cot और cosec इन सभी को sec a के पदों के रूप में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन देखिए साथियों, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सभी फॉर्मूलों का अध्ययन किया है। तो यहां पर हम जानते हैं, क्योंकि साथियों sin² a और प्लस cos² a और इसका मान क्या होता है, 1 होता है। और यहां से अगर मैं sin² a का मान निकालना चाहूं तो 1 माइनस cos² a होता है। और यहां पर देखिए साथियों 1 और माइनस cos और sec आपस में व्युत्क्रम होते हैं। तो यहां पर cos को मैं sec के पद के रूप में लिखना चाहूं तो 1 बटा sec² a लिख सकता हूं। और यहां पर देखिए साथियों sec² a लघुत्तम ले लेता हूं तो यहां पर sec² a माइनस 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहां पर sin² a बराबर sec² a माइनस 1 और बट्टा sec² a ये मान चल रहा है। sin a बराबर यहां पर अंडर sec² a माइनस 1 और बट्टा यहां पर देखिए साथियों sec² a आ रहा है। यहां से ऊपर तो अंडर का अंडर रह जाएगा sec² a माइनस 1, और लेकिन बट्टा के अंदर sec² a और अंडर है तो यहां पर sec a लिख दिया जाएगा। तो यहां पर इस प्रकार से sin a को मैंने sec के पदों के रूप में व्यक्त करके दिखला दिया है। पहला पार्ट है वो यहां से क्लियर होता है। उसके बाद में सेकंड पार्ट देखिए साथियों, उसके बाद में हम एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं साथियों कि cos a इंटू sec a, ये रिजल्ट है वो 1 होता है। और यहां से अगर मैं cos a बराबर लिखना चाहूं तो 1 बटा sec a, तो यहां पर cos है उसको भी मैंने sec a के पद के रूप में व्यक्त कर दिया है। उसके बाद में पार्ट 3 देखिए साथियों, पार्ट 3 क्या कहता है, यहां पर tan को हमें sec a के पद के रूप में व्यक्त करना है। तो हम जानते हैं tan² a और प्लस 1 बराबर क्या होता है, sec² a होता है साथियों। तो यहां से tan² a बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, sec² a माइनस 1 आ जाएगा। और tan a बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, अंडर sec² a और माइनस 1 निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार पार्ट 3 को भी हमने यहां पर सिद्ध करके बता दिया है साथियों। उसके बाद में पार्ट 4 देखिए साथियों, यहां पर
एक संबंध हम ये भी जानते हैं कि साइन ए इंटू कोसेक ए, और इसका मान भी कितना होता है साथियों, 1 होता है। तो यहां से अगर मैं कोसेक ए बराबर लिखना चाहूं तो 1/साइन ए होता है, 1/साइन ए। और साइन का मान हमने यहां पर अभी सेक के पदों में व्यक्त किया है, ये रिजल्ट इतना है साथियों। तो यहां पर डायरेक्ट हम मान रख देंगे समीकरण, यहां पर पार्ट फर्स्ट की सहायता से, या समीकरण इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं। तो यहां पर देखिए साथियों, कोसेक ए बराबर 1 और साइन ए का मान अभी हमने निकाला है अंडरूट सेक स्क्वायर ए -1, और मेन बटे के अंदर सेक ए आ जाएगा। इसको जब मैं यहाँ पर सरलीकरण करके लिखता हूँ साथियों, तो सेक ए और बट्टा अंडरूट सेक स्क्वायर ए -1, तो कोसेक को मैंने सेक के पदों में भी व्यक्त करके यहाँ पर दिखला दिए। उसके बाद में अंतिम पार्ट बचता है, वो क्या है साथियों, यहाँ पर कोट को हमें क्या है सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो हम जानते हैं कि कोट थीटा या कोट ए इंटू टेन ए, और इसका मान भी क्या होता है, 1 होता है। तो कोट ए बराबर 1/tan ए आ जाएगा, और टेन का मान यहाँ पर सेक के पदों में अभी हमने व्यक्त किया है, तो यहाँ पर मान रख देंगे साथियों। यहाँ पर पार्ट 3 के अंदर हमने निकाला है, तो यहाँ पर कोट ए बराबर 1 और अंडरूट सेक स्क्वायर ए और माइनस क्या आ जाएगा, 1 निकल कर आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए साथियों, मान निकालिए। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और मेन बटे के अंदर कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर हमें दिया गया है साथियों, तो सर्वप्रथम आपको इस बात का पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ऊपर एंगल दिया गया है, ऊपर एंगल दिया गया है, वो अगर 90 डिग्री बन रहा है, वो अगर 90 डिग्री बन रहा है, तो आपस में हम उनको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए साथियों, ऊपर हमारा एक फॉर्मूला बनने वाला है कि हम क्योंकि जानते हैं, देखिए साथियों, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या होता है, 1 होता है। अगर यहाँ पर थीटा मान है, यहाँ पर भी थीटा है, और स्क्वायर है दोनों तरफ, तो उसका रिजल्ट 1 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए साथियों, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, और यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर 27 डिग्री है। या तो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री को बदल करके कोस स्क्वायर 27 डिग्री कर ले, ताकि ये रिजल्ट 1 बन जाए, या फिर साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, इसको बदल के कोस स्क्वायर अगर 63 डिग्री हम कर दें, तो यहां से रिजल्ट 1 निकल कर आ जाएगा। और ठीक यही काम हमें नीचे करना होगा। तो यहां पर हम किस तरीके से इसका मान है वो 1 प्रदर्शित करके दिखला दे। और एक फॉर्मूला हम ये भी जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साथियों, साइन थीटा होता है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, सर्वप्रथम देखिए साथियों, सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को लिखना होगा। लिखने के बाद में आपको क्या करना होगा, साइन स्क्वायर और 63 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख दिया है। तो यहां पर परिणामी रिजल्ट के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। 90 में से मैं जब 27 घटाता हूं तो 63 ही मान बनता है। और यहां पर देखिए साथियों, घटाने वाली भी झंझट आपको नहीं रखनी है। यहां पर जो एंगल आपस में दिए हुए हैं वो पूरक कोण है। क्या है, पूरक कोण का मतलब, पूरक कोण का अर्थ ये हुआ दोनों एंगलों का योग है वो 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और यहां पर नीचे भी साथियों 90 डिग्री बनेगा। इस तरीके से हमें यहां पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको आपस में बदलना होगा। और प्लस का चिन्ह, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और मेन बट्टे के अंदर देखिए साथियों, यहां पर हमें नीचे कोस स्क्वायर 17 डिग्री दे रखा है। इसको तो मैंने एज टू एज लिखा है, लेकिन यहां पर जो हमें कोस स्क्वायर 73 डिग्री मान दे रखा है उसको मैंने 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री लिख लिया है। लेकिन यहां पर परिणामी रिजल्ट के अंदर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा है साथियों, अभी तक परिणामी रिजल्ट पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कोस होता है, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहां पर देखिए साथियों, ऊपर जो मान है वो बदल करके अब की बार कोस स्क्वायर यहां पे ऊपर 27 डिग्री मान आ जाएगा, और प्लस का चिन्ह साइन स्क्वायर 27 डिग्री एज टू एज आ जाएगा। और मेन बट्टे के अंदर नीचे
कोस स्क्वायर 17 डिग्री, और ये मान भी साथियों कोस है वो साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां से साइन स्क्वायर 17 डिग्री। ऊपर देखिए साथियों साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 27 डिग्री, ये रिजल्ट एक होता है। नीचे वाला भी रिजल्ट क्या होता है, एक के अंदर एक का भाग लगाएंगे, एक के अंदर अगर एक का भाग लगाते हैं तो परिणामी रिजल्ट एक निकल कर आएगा। पार्ट सेकंड देखिए साथियों, यहां पर साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब देखिए साथियों यहां पर इस साइन को अगर हम चाहें तो कोस के अंदर कन्वर्ट कर ले ताकि यहां पर कोस स्क्वायर थीटा बन जाए, या अगर हम चाहें तो इस कोस को इस साइन के अंदर हम चेंज कर ले ताकि साइन स्क्वायर थीटा बन जाए। यहां पर भी वही काम करना होगा। अब हम एक फॉर्मूला ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है साथियों, एक होता है। तो एक तरफ की सभी टर्मों को हम साइन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और एक तरफ की सभी टर्मों को हम कोस के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि या तो साइन स्क्वायर थीटा या फिर कोस स्क्वायर थीटा बन सके। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साथियों, एक होता है। तो यहां पर देखिए साथियों हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो यहां पर देखिए साइन 25 डिग्री को तो मैंने 25 डिग्री लिख दिया है, लेकिन यहां पर कोस 65 को मैं क्या लिखने वाला हूं, 90 डिग्री और माइनस 25 डिग्री। और यहां पर देखिए साथियों अगर मैं 90 में से 25 घटाता हूं तो 65, परिणामी रिजल्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और उसके बाद में यहां पर आगे कोस 25 का कोस 25 डिग्री, और यहां पर साइन 90 डिग्री माइनस अगर मैं 25 डिग्री कर देता हूं तो साइन 65 ही निकल देगा मान। तो यहां पर परिणामी रिजल्ट तो साइन 65 ही देगा, लेकिन देखिए साथियों यहां पर साइन 25 डिग्री का तो 25 डिग्री, लेकिन कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यहां पर कोस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, साइन के अंदर। यहां पर 25 डिग्री प्लस का चिन्ह, कोस 25 डिग्री, यहां पर साइन माइनस साइन, यहां पर देखिए साथियों साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और कोस थीटा का मान यहां पर 25 डिग्री है। इसको मैं साथियों साइन स्क्वायर 25 डिग्री लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 25 डिग्री। इसको मैं कोस स्क्वायर 25 डिग्री लिख सकता हूं। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है। तो इसका रिजल्ट है वो साथियों कितना निकल कर आ जाएगा, हमारे पास से एक निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आपको समझ में आ गया है साथियों।